हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 11 यानी कि 11.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किए थे। आज की वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि 11.1 एक्सरसाइज को ही कंप्लीट करेंगे। देखेंगे यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 7 है। इसकी अगर आप फिगर बनाएंगे तो फिगर में देखिए कुछ इस टाइप से है। एक रेडियस है आपकी, यहाँ पर ये कोड है, ये सेंटर पॉइंट है इसका, और जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। ये 12 सेंटीमीटर, ये सेंटर यानी O हो गया आपका, ये भी 12 होगा, ये कोड हो गया आपके। आपसे इसने कहा है कि करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का आपको क्या निकालना है, इसका आपको एरिया फाइंड करना है, और एंगल जो है आपके पास में 120 डिग्री है। तो आपको मैंने सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। एक तो ये था आपका, एक मैंने थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, एक ये फॉर्मूला बताया था। अब इस क्वेश्चन में आपको कौन सा अप्लाई करना है, देखिए यही बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि थीटा क्या है 120 डिग्री है, और जब इस थीटा की जगह 120 लगाओगे तो हाफ होगा तो 60 डिग्री होगा। 60 की वैल्यू आपको याद होगी। आपको इसका एरिया फाइंड करना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, तो रेडियस हो गया आपके पास r इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर, और थीटा है आपके पास में 120। आपको इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। इस सेगमेंट का आपको देखिए आप लिख सकते हो कि एरिया ऑफ सेगमेंट कितना होगा, फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। थीटा क्या है 120 अपॉन 360। पाई की वैल्यू देखिए, क्वेश्चन में इसने बोला है कि पाई की वैल्यू रखनी है 3.14, और रूट 3 की भी वैल्यू आपको रखनी है। पाई की वैल्यू क्या रखनी है 3.14, और रूट 3 की वैल्यू है 1.73 ही रखनी है आपको जी। ये वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है। देखिए, तो पाई की जगह क्या रखने वाला हूँ 3.14 हो गया, और आर को चलो मैं यहाँ से काम करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ बाहर। आर को कॉमन लिया और माइनस साइन, देखिए 120 यानी कि मैं डायरेक्टली साइन 60 इंटू कोस 60 कर रहा हूँ। इस तरह से 0 से 0 गया, यहाँ पर आर स्क्वायर रहा, ये 12 3 जो कितना हो गया 36, यानी कि यहाँ पर हुआ 3.14 अपॉन 3 माइनस साइन 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 इंटू में कोस 60 होगा 1/2 आर स्क्वायर। चलिए मैं अभी ये रख लेता हूँ यहाँ पर वैल्यू, 12 इंटू 12 होगा 3.14। चलिए माइनस, मैं यहाँ पर एलसीएम लूँगा,
या मैं पहले कर लेता हूँ। देखिए ये होगा √3/4 इस तरह से। एलसीएम आएगा इसका यहाँ पर 12, कितना आएगा यहाँ पर एलसीएम 12 आएगा 3.14, √3 की वैल्यू 1.73। और साथ ही आपको एक काम करना है, देखिए एलसीएम लिया है कितना 12 आया, तो 4 से मल्टीप्लाई इधर, √3 की जगह 1.73 इंटू में 3 की मल्टीप्लाई इधर, अपॉन में होगा 12। देखिए 12 से तो 12 कैंसिल हो गया, आपका यहाँ पर ये 12 बाहर रहा और मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। देखिए 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 5 4 3 जा 12, माइनस 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3 और 2 होगा 5। इस तरह से देखिए कुछ इस तरह से ही है। और यहाँ पर आपका 12 इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पड़ेगा। देखिए आपको कितना होगा यहाँ पर 7, यहाँ कितना रहा आपका 4, कितना यहाँ पर 3 और कितना रहा यहाँ पर 7, तो 7.37 ये आया। मल्टीप्लाई करेंगे फाइनली आपका कितना होगा 12 7 जा 84 और 12 3 जा कितना होगा 36, 36 8 कितना होगा 44 जी, और 84 कितना होगा यहाँ पर और 4 88 हो गया, तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर है। ये यहाँ से अलग है इस तरह से। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है आपको। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले से नोट करें। देखिए अगर इसी क्वेश्चन में आपसे मेजर सेगमेंट का एरिया आपसे फाइंड कराने लगे तो आपको इस सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देना है, तो आपका मेजर सेगमेंट का ही एरिया बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर है। इस क्वेश्चन में क्या है कि कह रहा है कि horse is tied off to a peg at one corner of a square shaped grass field, यानी एक ग्रास फील्ड है आपका स्क्वायर टाइप, इस टाइप से एक ग्रास फील्ड है आपका और यहाँ पर ये 15 मीटर इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक जो ग्रास है। तो आपको इसमें करना कुछ नहीं है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सपोज करें यहाँ पर कोई हॉर्स है ना, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये बंधा हुआ है यहाँ से, ये रोप की लेंथ है, यहाँ पे ये रस्सी की लंबाई है और 5 मीटर है। कितनी है 5 मीटर। तो यहाँ से इसे बांध करके, तो ये ग्रास का फील्ड है आपका, ये हॉर्स है तो घास कहाँ तक की खा सकता है, ये जहाँ तक इसकी रोप है, रोप की लेंथ है कितनी है 5 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो आपको यही क्वेश्चन नंबर यानी फर्स्ट पार्ट में आपको क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में ये पूछा गया है कि ये हॉर्स कहाँ तक की घास को ग्रेज कर सकता है, यानी खा सकता है, चर सकता है। तो जितनी रोप की लेंथ होगी तो इतने ही एरिया की घास को वो खा सकता है, यानी कि ये कितनी है यहाँ पर देखा जाए तो ये यहाँ पर 5 मीटर है, ये 5 मीटर है यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि ये 5 मीटर, यानी कि रेडियस आपके पास में कितनी है 5 मीटर है। और रही बात यहाँ पर देखिए एक स्क्वायर जो होता है आपका, स्क्वायर वो फिगर होती है जिसमें कॉर्नर पर 90 डिग्री एंगल बनता है, तो यहाँ पर एक 90 डिग्री एंगल है आपका। तो आप इजीली आप इस
एरिया को फाइंड कर सकते हो। इसी तरह सेकंड पार्ट में है, सेकंड पार्ट में कुछ नहीं है, यही है आपका। बस अब की बार जो रोप थी आपकी, जो रस्सी है, उसकी लंबाई को 5 मीटर से बढ़ा कर के 10 मीटर कर दी है, यानी कि वो यहाँ पर आ गई है। अब की बार ये और से आपका यहाँ पर जो घास को यहाँ पर क्रेसिंग करेगा यानी चरेगा उसे यहाँ पर, तो इसका एरिया आपको फाइंड करना है। अब की बार ये 10 मीटर हो गई है, 10 मीटर है, जो रेडियस है 10 मीटर है। एंगल वही आपको यहाँ पर 90 डिग्री लेना है, इस तरह से। ये फर्स्ट पार्ट के लिए फिगर है और ये सेकंड पार्ट के लिए फिगर है। करना कुछ नहीं है, एरिया ऑफ सेक्टर वाला फॉर्मूला आपको लगा देना है। इसमें देखिए, इसमें भी यही लगाओगे, θ/360 πr²। थीटा क्या है यहाँ पर, ये 90 डिग्री ले लेना है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्क्वायर के जो कॉर्नर पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनेगा, इसलिए थीटा आपने 90 डिग्री लिया। आर यानी रेडियस जो होगी आपकी, ये इस तरह से ही तो बनना है आपका। देखिए ऐसे ही तो कुछ है, इस शेप में ही तो है ये रहा ना, ये वाला, ये इस सेक्टर का एरिया आपको निकालना है। तो ये एंगल आपके पास यहाँ 90 डिग्री है, ये रेडियस का काम करती है। तो रेडियस ये कितनी है, 5। और सेकंड पार्ट में अब की बार क्या कर दिया इन्होंने, 5 मीटर से 10 मीटर बढ़ा दी। दोनों कंडीशन में आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, करेंगे। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। देखिए इसे भी मैं इसका भी आपको हिंट ही दे देता हूँ ऐसे ही। ये कह रहा है कि ब्रूस इज मेड विथ सिल्वर वायर ऑफ द फ्रॉम द 30 मीटर विद डायमीटर 30 mm. द वायर इज आल्सो यूज द मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। ऑप्शन द फिगर फाइंड। क्वेश्चन में 2 पार्ट गिवन है। कह रहा है कि द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो आपसे इसमें पूछ रहा है कि इस ब्रोच को बनाने में इस टाइप से 5 डायमीटर है। देखिए इसमें 1 2 3 4 5, तो 5 डायमीटर आप इसमें बना लो। देखिए 1 2 3 4 5, कुछ भी बना लें आप, ऐसे आपने बना लिया, 5 डायमीटर बना लिया आपने। क्वेश्चन में कह रहा है कि डायमीटर कितना है, 5 mm का है और 5 डायमीटर आपने बनाए हैं। तो देखिए सिंपल सा है कि डायमीटर में कितनी वायर लगेगी आपको सबसे पहले तो ये निकालना है। तो डायमीटर में यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यही तो कह रहा जी, 35 mm यानी एक डायमीटर की लेंथ है ये। तो 5 डायमीटर है तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना होगा, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15 और 2 कितना हो गया 17, 175 mm। इतनी वायर लगेगी किसमें, इसके डायमीटर में। जी, साथ ही आपको क्या करना है इसमें, अच्छा इसमें क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि इस ब्रूच को बनाने में टोटल कितनी वायर लगी। तो ये तो डायमीटर में आ गई इतनी। आप इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही समझेंगे। देखिए इसको बनाने में तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अगर डायमीटर की बात करूँ, देखिए जो डायमीटर है आपका वो 35 mm है। क्या है, 35 mm। तो रेडियस यानी आर की बात करूँगा 35/2 mm होगी। सिंपल सी बात है, ये आपकी आर निकल के आई यहाँ से। अब जब इस ब्रूच को बनाने की बात आई तो इसमें डायमीटर कितने 5, एक डायमीटर की लेंथ कितनी है 35 mm
और हैं कितने टोटल 5, तो एक तो 35 की 5 से मल्टीप्लाई करके जो डायमीटर में वायर लगी है वो यहाँ पर निकल के आ जाएगी। लेकिन एक बात और सुनो, अभी तो ये इसकी सरकमफ्रेंस भी तो रह गई ना, तो डायमीटर यानी सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होगी, ये होता आपका 2πr, इससे निकलेगी ये। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे या 3.14 रखने के लिए बोला, चलिए इसे रख लेते हैं, बोला नहीं है इसने। और r कितना है 35/2, इस तरह से इससे से कैंसिल करेंगे कितना होगा, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यानी कि 110 mm में ही इसे निकालेंगे आप। तो सरकमफ्रेंस में इतनी वायर लगी और उसकी डायमीटर में इतनी mm लगी, तो रिक्वायर्ड वायर होगी वो कितनी होगी, रिक्वायर्ड वायर होगी 110 + 175, यानी इसे दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 582,285 mm। देखिए ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है आपका, करना कुछ नहीं है इसमें। ये आपसे पूछ रहा है कि इस ब्रूच को बनाने में टोटल कितनी वायर लगी, तो एक डायमीटर कितने mm का है 35 है, कितने डायमीटर इसमें 5 डायमीटर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमीटर में जितनी वायर लगी वो निकल के आपकी यहाँ पर आ गई। अब जो इसकी सरकमफ्रेंस यानी इसको बनाने में, सर्कल टाइप बनाने में, जो इसका घेरा बनाने में जो वायर लगी है उसे भी तो निकालेंगे, तो वो क्या होता है 2πr, यानी इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होगी, वो आपने निकाली यहाँ पर 110। दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल यानी जो टोटल वायर लगी इसके अंदर वो आपकी निकल के आ गई। साथ ही आपसे कह रहा था एरिया ऑफ द ईस्ट सेक्टर ऑफ द ब्रूच। अच्छा तो सिंपल है, करना कुछ नहीं है। सेकंड पार्ट में मैं सरफ करता हूं एक बार, ये तो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर था। सेकंड भी बहुत सिंपल है। अरे टोटल देखिए कितने सेक्टर बन रहे, 5 डायमीटर है तो 10 सर्कल, वो 10 सेक्टर बन रहे ना, देखिए 10 सेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो एरिया ऑफ सर्कल बाई 10 से डिवाइड कर दो एरिया ऑफ सर्कल, तो πr² होता, और 10 से डिवाइड करके 22/7 इंटू में r की वैल्यू 35/2 इंटू में 35/2 अपॉन में है 10, कैंसिल आउट करेंगे। देखिए 35 इतना हो गया और जी 211 ये हो गया आपका। यहाँ पर रहा कितना, चलिए मैं इसे यहाँ सोल्व कर देता हूँ। आपका 11 और 5 इंटू में 35, ये है आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 इंटू में 5 10 होगा इस तरह से। तो 5 2 जा 10, चलिए हो जाएगा तुम्हारा 11 5 जा 55 33 और कितना होगा 38 अपॉन में हो जाएगा कितना 4 mm²। देखिए आप इसे यही छोड़ सकते हैं, इसका आंसर 385/4 mm² में इसका आंसर होगा। चलिए इसे यही छोड़ देते हैं, यही इसका आंसर होगा। ये इसके सेकंड पार्ट का आंसर था। फर्स्ट पार्ट में तो आपको टोटल लेंथ ऑफ वायर निकालनी थी, वायर की लेंथ निकालनी थी, और सेकंड पार्ट में यानी ईच एक सेक्टर का एरिया निकालना था। इसका आपने निकाल लिया, सर्कल का एरिया लेकर के 10 से आपने डिवाइड कर दिया तो एक का ही निकल के आ गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, ये आपको अच्छे से अपने आप से करने, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर हिंट करा रहा हूँ। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन 10 में कहता है कि एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर द इक्वली स्प्रेड ऑफ द अस्यूमिंग अम्ब्रेला टू द फ्लैट द सर्कल रेडियस 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 consecutive रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला।
देखिए इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, एक पहले चलो यहाँ पर एक अम्ब्रेला ही बनाते हैं हम आज। ऐसे ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है, ऐसा कुछ है। देखिए ये एक आपका छाता है, आपका अम्ब्रेला है, ये बन गया। और ऐसे ही आप जब इन्हें अलग अलग रखेंगे ना तो आपका कितना बनेगा, अच्छा ही बनने वाला है। यानी कि आप इस तरह से बना लेंगे इसे। चलिए मैं तो ऐसे बना देता हूँ, ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये ऐसा बन गया। ये जो रिप्स है ना, ये वाली, ये कह रहा है कि आपको इसका निकालना है, दो कॉन्जुगेटिव रिप्स के बीच का एरिया निकालना है, यानी इसका यानी कि सपोज करो एक सेक्टर का एरिया निकालना है। तो टोटल कितने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो सपोज करें एक सर्कल है आपका, एक का आपको एरिया निकालना है, तो 8 से आप इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 के दूसरी तरफ होंगे तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 8 हो जाएंगे। और इसकी जो रेडियस है वो 45 सेंटीमीटर है। आप एरिया ऑफ सर्कल लेकर के, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल लेकर के आप 8 से डिवाइड करेंगे तो एरिया जो आपका निकल के आएगा, एरिया बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव रिप्स, बिल्कुल वही निकल के आएगा कि एरिया टू रिप्स, दो रिप्स के बीच का जो यानी जो एरिया है वो निकल के आ जाएगा यहाँ पर। तो एरिया और आर कितनी यहाँ पर है, 45 सेंटीमीटर है क्वेश्चन के अंदर। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 8 होगा इस तरह से। तो पाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 22/7, आर है आपका यहाँ पर 45 इंटू 45 अपॉन में क्या है आपका 8। कैलकुलेट करेंगे, इसका भी आंसर आ जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ए कार हैज 2 वाइपर्स विच टू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग, एक मिनट, an angle 115, find the total area cleaned at each of the sweep of the plates। देखिए आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर, आप अच्छी तरह से जानते हैं इस शेप में कुछ है। मैं आपको इसकी फिगर ही बना देता हूं, आप अलग अलग आप ऐसे समझ लेना, आप इसे अलग अलग ऐसे समझ लेना। वो आगे गाड़ी के शीशे पर, वो आगे वाले पर दो वाइपर होते ना, ये उसकी बात कर रहा। तो दो वाइपर हैं आपके जो 21 एंगल पर हैं आपके। देखिए ये कुछ इस तरह से है, इसका जो एंगल है कुछ वो इस तरह से बन रहा है आपका। मैं थोड़ा सा उसे ऐसे कर देता हूँ। तो 115 है, एंगल कितना है 115 है। और ब्लेड की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। कितनी है 25 सेंटीमीटर, इसकी भी 25 सेंटीमीटर। करना कुछ नहीं है, आर आपके पास में, देखिए यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन में गिवन की बात करूँ तो आर आपके पास 25 है, थीटा आपके पास 115 है, और ये आपका सेक्टर टाइप में बन रहा है। आपने देखा होगा जब वो
कार का जो शीशा होता है वो कुछ इस तरह से किस तरफ जाता है, किस तरफ जाता है, इस तरह से चलते रहते। वो कोहरे में या फिर बरसात के मौसम में इस तरह से जो वाइपर होते हैं वैसे उस ग्लास को ऐसे साफ करते जाते हैं। तो वही है दोनों, एक का निकालने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का एरिया एक साथ निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द प्लेट्स, यानी कि ये दोनों कितना एरिया क्लीन करेंगे, कितना एरिया दोनों के दोनों साफ करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो 2 की मल्टीप्लाई लेकर के और थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। थीटा आपके सामने है, आर आपके सामने 25 है, पाई की वैल्यू 22.7 रख देना और यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। बस और कुछ नहीं करना है इसके अंदर भी। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि टू वॉन शिप ऑफ द अंडर वाटर रॉक्स ऑफ द लाइट हाउस spread of the colored over the sector of the angle 80 degree to the distance of the 16.5 kilometer. Find the area of the sea। देखिए कुछ इस तरह से है ये आपका क्वेश्चन को, मैं आपको समझो। पाई की वैल्यू 3.4 रखी हुई है। देखिए अगर मैं इसकी फिगर आपको बनाऊं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, colored light over the sector of the 80 degree to the distance of the 16 किलोमीटर, कुछ इस तरह से है। सपोज करो, मान लिया मैं आपको इसे ऐसे समझा देता हूँ। मान लिया आपको समझाने के लिए मैं इसकी फिगर बना रहा हूँ। सपोज करो समुद्र की बात कर रहा है, यानी ऊपर से कोई लाइट का प्रकाश कुछ इस तरह से पड़ेगा। मान लिया ये यहाँ पर एक लाइट है, ऐसे इस तरह से। आप अच्छे से जानते हैं कि वो जो लाइट का जो प्रकाश होता है वो कुछ इस तरह का ही होता है, कुछ इस तरह से पड़ने वाला ऐसा। और ये जो एंगल बनना है वो यहाँ पर 80 डिग्री है, और जो कितनी दूरी पर इसका लाइट जा रही है वो कितनी है, 16.5 किलोमीटर तक जा रही है। तो क्या बन गया, क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालना है ऐसे, एरिया ऑफ सेक्टर। तो सिंपल है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, आर आपके पास 16.5 किलोमीटर है और थीटा आपके पास 80 डिग्री है। एरिया निकाल लेंगे, आप फॉर्मूला लगा देंगे थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 करा है कि राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन एज शोन द फिगर इज द। देखिए एक फिगर कुछ इस टाइप की है आपकी, ऐसी कुछ फिगर है। 6 बनाने ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 बनाना, 2 3 4 5 और 6 कुछ इस तरह से बनाया आपने। ये डिजाइन ये बना। ये क्वेश्चन में फिगर आपको गिवन है इस टाइप से ही बिल्कुल। ये थोड़ा सा मैं ऐसे ही है। ये 6 डिजाइन है आपके। फिर कह रहा है कि रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ द 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसमें एंगल आपको गिवन नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्वल डिजाइन है आपके, 6 इक्वल डिजाइन है।
जी जी जी। तो ऐसे समझे आप, एंगल कहाँ से लें। देखिए सपोज करें आप यहाँ पर है आपका, मैं आपको बता दूं ऐसे कुछ मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, ये ऐसे ही। तो टोटल कितना एंगल होता है, टोटल एंगल होता है 360, और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, और 6 यानी 30 360 को जब इससे करेंगे आप क्या होगा, तो 60 डिग्री एंगल निकल के आएगा यहाँ से, सीधी सी बात है। एंगल 60 डिग्री आ गया। आर आपके पास कितना है, आर है 28 सेंटीमीटर। कितना है 28 सेंटीमीटर। आपको तो ओनली डिजाइन का एरिया चाहिए, यानी कि इसका यानी कि माइनर सेगमेंट का आपको एरिया फाइंड करना है। किसका एरिया फाइंड करना, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। करोगे कैसे, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक का निकाल लेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनली आपसे फिर इसकी कॉस्ट पूछेगी है, तो आप उसे 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि आपको क्या करना है, बड़ी बात सुनो, एक डिज़ाइन का निकालेंगे यानी कि 6 का निकालेंगे, 6 इंटू हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन θ/2, यही वाला लगा दो। 6 इंटू आर है कितना 28, चलिए मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर। थीटा कितना है 6, इस 6 को मैं अंदर रहने देता हूँ। ये 6 जो है सारे का है, वैसे ये यहाँ आएगा, ऐसे करना पड़ेगा। चलिए मैं इसे ऐसे ही रहने दूँ। 6 अपॉन में कितना होगा इतना, और पाई की वैल्यू भी कुछ इसने बोला है, नहीं पाई की वैल्यू रख देते 22/7 ही। चलिए माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 यानी कि 4 हो जाएगा नीचे, 6 इससे गया। आर की वैल्यू होगा 28 इंटू 28 इंटू में होगा 6, और ऊपर रहा आपका कितना देखिए 22 ऊपर 6 हो गया, माइनस √3/4। कि √3 की वैल्यू तो नहीं रखवा रहा है, रखवा तो नहीं रहा लेकिन रखनी पड़ेगी। हाँ बोल रहा है क्वेश्चन में 1.7 यानी कि 1.7 रखनी है √3 की वैल्यू। मैं 1.7 रख देता हूँ यहाँ पर इस तरह से। करना क्या है, चलिए मैं काम करूँ, इसे तो ऐसे ही रहने देता हूँ यहाँ पर, अभी इसे ऐसे ही रहने दो। इस 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे है ना, तो इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस कितना होगा, अपॉन में 4 होगा, यहाँ 6 होगा, 6 से 6 कैंसिल करूँगा। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर इसे ऐसे ही चलने दो, 22 हो गया, और माइनस यानी अपॉन में 1 लिया, माइनस 10.2 अपॉन में हो गया 4। एलसीएम लूँगा तो 4 हो जाएगा। अभी इसे ऐसे ही चलने दो, 88 माइनस 10.2 अपॉन में होगा 4। ये इससे कट जाएगा 7 से, 4 7 जा 28 हो गया। इसलिए मैंने ऊपर इनकी मल्टीप्लाई नहीं करी थी। देखिए कितना हो गया, अब ये अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा, 7 8 जा 56 हो गया, 7 2 जा होगा 14, 19 हो गया। और यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, इसमें से इसे माइनस करेंगे आप यहाँ पर,
देखिए आप 88 में से आपको 10.2 माइनस करना है। 10.2 माइनस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 8 रहा आपका और यहाँ पर आपका 7 रहा, यहाँ पर आपका 7, यानी कि 77.8 आया आपका नीचे से आंसर आपका आया ना। आपको इससे क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई कर देना है किससे, आपको तो कॉस्ट निकालनी है ना, तो 0.35 मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप। यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन थी क्वेश्चन में यहाँ पर, तो इतना मुश्किल नहीं है आपको। ये 6 डिजाइन थे, एक डिजाइन का एरिया निकालना है, यानी कि माइनर सेक्टर समझें आप इसे, और एक को लेकर के चलें, या तो पहले एक का निकाल लें बाद में 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बेस्ट रहेगा। और फिर जो आंसर आएगा उसको आपको 0.35 से, क्योंकि 0.35 पर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या उसकी कॉस्ट थी, तो यानी कि 1 मीटर की कॉस्ट 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट इतनी थी, तो इतनी की कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई करके आपका फाइनल आंसर हो गया। अब इसका देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उससे भी आप करेंगे 14 नंबर। इसमें तो आपको करेक्ट बताना है क्या है। देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन के ऑप्शन ही लिख देता हूँ। ये आपका 14 नंबर है, जो फर्स्ट ऑप्शन है। देखिए इसका P अपॉन में कितना है 180 इंटू 2πr। एक सेकेंड ऑप्शन है आपका P अपॉन 180 इंटू में है आपका πr स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है आपका P अपॉन में कितना है 360 और 2πr। फोर्थ ऑप्शन है P अपॉन 70 इंटू 2πr स्क्वायर। देखिए इनमें ऑप्शन में आपको टिक करना है, बताना है कौन सा। देखिए P क्या है, एक थीटा है, यानी कि एंगल है आपका। इसमें कह रहा था एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द एंगल P। हाँ जी, ये P क्या है, डिग्री में ही है। चलिए ऑफ एक सर्कल विद द डायमीटर विद द रेडियस ऑफ सर्कल R, कैपिटल R, तो यहाँ भी कैपिटल R ही है ये। इनमें से आपको ऑप्शन चूज करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर का कौन सा फॉर्मूला होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था θ/360 πr स्क्वायर। तो बस R क्या है, इसमें कैपिटल है, थीटा की जगह इसमें P है, तो ऑप्शन आप चूज करेंगे कौन सा। देखिए ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, तो महागलत है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई तो 90 हो जाएगा, और ये 180 है, ये भी नहीं होगा। चलिए देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, ऊपर 2πr है, तो 2 से करूँगा तो 180 हो जाएगा, तो ये भी गलत है। बचा ये यही आपका ऑप्शन है, क्योंकि आप देखेंगे इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 360 होगा। तो यानी कि ऑप्शन आपका कुछ इस तरह से निकल के आएगा, P/360 इंटू में πr स्क्वायर। R क्या है, जो रेडियस क्वेश्चन में गिवन है, कैपिटल R। तो देखिए ये θ/360 πr स्क्वायर, और थीटा यानी P/360 πr स्क्वायर, तो ऑप्शन इज करेक्ट। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 12 के साथ, यानी